मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ना ही वीडियो देख रहे हैं। मुझे सब पता है कि कौन से बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कौन से बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, कौन से बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि जो होमवर्क है वो आप लोग कर लीजिए, ओके। और पेरेंट्स लोगों से भी अनुरोध है कि वो बच्चे को पढ़ाई पर थोड़ा सीरियस हो जाएं, ठीक है। अभी कब तक लॉकडाउन रहेगा कोई ठीक नहीं है। तो हम लोग और हमारे और आप लोगों को बस यही हम कहना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि नॉलेज से बड़ा कोई धन नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। तो आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ करने के लिए आप लोग को पढ़ाई करना उसी तरह से बहुत ज़रूरी है। तो हम आज आप लोग को क्लास 6 का कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर 1 द कंप्यूटर सिस्टम आज स्टार्ट करते हैं, ओके। आप लोग तो इससे पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, ओके। तो कंप्यूटर क्या होता है बता सकते हैं कोई? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन परफॉर्म सेवरल डिफरेंट फंक्शन। कंप्यूटर्स आर गेटिंग मोर एंड मोर एडवांस्ड एवरी डे। कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शन उसमें होता है, ठीक है। कंप्यूटर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसका यूज़ कर हम लोग बहुत सारे काम भी करते हैं। और दिन ब दिन जो होता जा रहा है, कंप्यूटर जो होता जा रहा है बहुत एडवांस होता जा रहा है, ओके। देखते होंगे पहले कुछ सालों पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, सेकंड जनरेशन हुआ, थर्ड जनरेशन हुआ, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन आ गया, सिक्स जनरेशन आ गया। बहुत सारे उसमें चेंजिंग हो रही है, ठीक है। हर दिन चेंजिंग हो रहा है, कुछ न कुछ नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ और इसमें ऐसा है कि कंप्यूटर में हर तरह का काम भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हर जगह काम होने लगा है आजकल कंप्यूटर का। विदाउट कंप्यूटर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये बहुत आसानी तरीके से कंप्यूटर कर लेता है, कोई भी काम हो गया तो बहुत आसानी तरीके से कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज। हाँ, हम बताते हैं कंप्यूटर जब पहले बना था तो उसका साइज बहुत बड़ा था, ठीक है। शायद 1941 में जो कंप्यूटर बना था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि कंप्यूटर जो था कितने बड़े साइज का था, उसका वजन कितना था, वो कितना एरिया को कवर कर रहा था, ठीक है। तो सब हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम आप लोगों को पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जो साइजेज हैं, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन और उसके साइजेस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ओके। पहला हो गया मोबाइल कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस वी आर क्लासिफाइड कंप्यूटर्स इनटू 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप में आपका कंप्यूटर्स रखा गया है। 5 ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन में 5 ग्रुप्स में आपका कंप्यूटर का साइजेस रखा गया है। पहला हो गया मोबाइल कंप्यूटर्स, सेकेंड माइक्रो कंप्यूटर्स,
computers. Mainframe. And next, supercomputers. ये 5 भाग में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो पहला हो गया मोबाइल कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। अब इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो गया मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटर किसको कहते हैं, किसे कहते हैं? मोबाइल कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिजाइंड टू बी कैरीड around by users, laptops, tablets, personal data assistant, PDAs and portable media players, PMPs are all mobile computer. मोबाइल कंप्यूटर क्या हो गया? ये एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, ओके, छोटा सा होता है, साइज में बहुत छोटा होता है, ओके। इसको आप एक जगह से दूसरे जगह भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे लैपटॉप्स हो गया, टैबलेट हो गया, पर्सनल डाटा पीडीएस हो गया, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हो गया, पीएमपीएस हो गया, ये सब जो हो गया स्मॉल मोबाइल कंप्यूटर में आता है। छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, रिलायबल होता है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, पॉकेट में लेके जा सकते हैं, बैग में कवर करके लेके जा सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका मोबाइल कंप्यूटर, ओके। मोबाइल टैबलेट वगैरह ये सब मोबाइल कंप्यूटर्स में आता है, ओके, समझ गए। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर किसको कहते हैं? A microcomputer is a small computer that is used by one person at a time. माइक्रो कंप्यूटर का क्या हो गया? ये भी एक छोटा कंप्यूटर होता है, ओके, छोटा यानी स्मॉल, जिसमें से एक बार में एक पर्सन काम करते हैं इसमें। The desktop computers that you see in most offices, school, colleges and homes are microcomputers. माइक्रोकंप्यूटर में आ गया डेस्कटॉप। डेस्कटॉप तो आप देखे होंगे यार, जैसे आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब में रखा हुआ है, ठीक है। उसमें एक सीपीयू होता है, अलग से एक मॉनिटर होता है, एक यूपीएस होता है, कीबोर्ड होता है, अलग अलग माउस होता है, अलग कीबोर्ड होता है, सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं सकते हैं, और उसमें है कि एक बार में एक आदमी ही उस पर काम कर सकता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं या पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं उसको। इसको पीसीएस भी बोलते हैं, पीसीएस, ओके, समझ गए। अब आ गया मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। इसमें डेस्कटॉप आ जाता है, डेस्कटॉप जो हो गया वो हो गया माइक्रो कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर्स में कौन कौन सा आता है? मिनी कंप्यूटर्स आर लार्ज देन माइक्रो कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर हो गया माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में बड़ा होता है। टिपिकली बीइंग द सेम साइज एज ए रेफ्रिजरेटर। आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज देखे होंगे, ओके, जस्ट उसी के बराबर होता है, ओके। मिनी कंप्यूटर वेयर फर्स्ट प्रोडक्ट इन 1960s। इसका जो पहला प्रोडक्ट हुआ था मिनी कंप्यूटर का वो 1960 में हुआ था, ठीक है। जस्ट लाइक अ रेफ्रिजरेटर जितना बड़ा था, ओके। इन द 1980s यानी 1980 में दे वेयर रिप्लेस्ड बाय माइक्रो कंप्यूटर्स। 1980 में क्या किया गया? इसको रिप्लेस करके माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज शुरू हो गया, विच हैव बिकम smaller and more powerful with time. CDC 16, 168, DEC, PDP and
STS92 आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया 1980 में, जो 1960 में जो मिनी कंप्यूटर बना था एज ए लाइक रेफ्रिजरेटर कितना बड़ा था, फिर 1980 में क्या हो गया, फिर उसको छोटा रूप दे दिया गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में CPC 168 मॉडल नंबर है कंप्यूटर का, तो उसके थोड़ा छोटा हो गया और उसका नाम चेंज हो गया। ओके, इसके बाद आते हैं मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स क्या होता है? मेन फ्रेम्स आर बिग पावरफुल एंड एक्सपेंसिव मल्टी यूजर कंप्यूटर। मेन फ्रेम्स क्या हो गया? एक बहुत बड़ा कंप्यूटर हो गया, बहुत पावरफुल होता है और इसमें एक साथ बहुत सारे आदमी इसमें काम कर सकते हैं। दे आर मेनली यूज्ड फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग। इसका जो होता है बल्क डाटा प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादातर ये काम करता है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट्स, एयरलाइंस एंड बैंक्स। इसका मेन रूप से ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? कहाँ पर? गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, एयरलाइंस सेक्टर में करते हैं, ओके, एंड बैंक सेक्टर में भी इसका काम करते हैं। मेन फ्रेम का द आइडियल इंटरप्राइज एंड यूनिसिस क्लियर पाथ आर एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम। मेन फ्रेम का एग्जांपल हो गया IBM इंटरप्राइज एंड यूनिसिस क्लियर पाथ। ठीक है, एग्जांपल में आप लोगों का ये हो गया। ठीक है, मेन फ्रेम बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, ये जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे एयरलाइंस में, ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है? एयरलाइंस एंड बैंक्स में भी इसका काम होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारा जगह काम होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग मेन फ्रेम के बारे में। इसके बाद आप लोग आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होता क्या है? सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, साइज में बहुत बड़ा होता है और ये बहुत पावरफुल होता है। ओके, दे ऑफ्टन ऑक्यूपाई होल रूम। मान लीजिए कि एक रूम के जितना बड़ा ये होता है। दे कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी ट्रिलियंस ऑफ, इसमें 100 ट्रिलियंस, मिलियंस नहीं ट्रिलियंस टाइम, यानी अरबों टाइम्स इसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है एक सेकेंड में इंस्ट्रक्शन जो होता है प्रोसेस होता है। ओके, गवर्नमेंट्स एंड लार्ज इंडस्ट्रीज uses them for work that requires a lot of numeric calculations such as weather forecasting, Cray-1 and IBM ASCII White और एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। इसमें बहुत सारे डाटा इधर से उधर जाते रहते हैं। ठीक है, जैसे वेदर कास्ट में वेदर फोरकास्ट जो होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर का। और बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर हैं वहाँ पर भी है, हम लोग गवर्नमेंट जो है वो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको Cray-1, IBM ASCII ये सब जो हो गया एग्जाम्पल में आपका आता है, सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आता है। Whatever its size, the computer system consists of two main components. इसका जो साइज होता है कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से ये बना होता है। पहला हार्डवेयर एंड दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से ये बना होता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है मेनली रूप से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से बना होता है। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज सेपरेटली। अब इसके बारे में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिटेल से आप लोगों को बताएंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। ओके, पहला हार्डवेयर। इससे पहले वाले क्लास में आप लोग को हार्डवेयर के बारे में पढ़ा चुके हैं।
अब आप लोग को पढ़ाते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। ये एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। बस एक ही चीज याद रखना है आपको, यह एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहेंगे। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेज, ये सब जो हो गया वो आपका हार्डवेयर में आता है। Let us learn about some input and output devices that are used mainly for commercial purpose। अब जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में तो पढ़ेंगे जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अंदर में यहाँ आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट it into a form that the computer can understand. Supercomputers, banks, etc. use various input devices to collect large amount of data rapidly. Such devices include barcode reader, magnetic ink characters reader and card readers. Input devices जैसे कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, बैंक्स, इस सब में जो यूज होता है वेरियस इनपुट डिवाइसेस जो यूज होता है आप लोग देखे होंगे। जैसे आपका बता देते हैं कार्ड रीडर हो गया और बारकोड रीडर हो गया, मैग्नेटिक इंक हो गया, ये सब जो हो गया ये इनपुट डिवाइसेस में आ गया। ओके, जैसे बैंक में क्या क्या काम करते हैं, बारकोड रीडर का भी होता है वहाँ यूज, ठीक है। मेमोरी कार्ड का भी यूज होता है, मैग्नेटिक इंक का भी काम होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का भी काम होता है, कार्ड रीडर का भी काम होता है। ओके, तो बैंक में हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं। बार कोड रीडर सुपर कंप्यूटर में आता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसी के बारे में हम लोग बता रहे हैं इनको डिवाइसेस में। जैसे बार कोड रीडर, बारकोड रीडर क्या होता है? You may have seen barcodes on products like grocery items and clothes. The code for each product in a unique combination of vertical bars that represent product information like the price. The cashier uses a barcode reader to scan the barcode on each purchased item and it gets input into the computer. The computer uses the barcode to identify the product. अब कोई भी प्रोडक्ट आप लोग ले लेते हैं, उसके पीछे में आपका इस तरह का एक कोड दिखाई देगा और इस तरह का लाइनिंग टाइप का, ठीक है। कोई प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई प्रोडक्ट हो, उसमें हर किसी में बारकोड बना हुआ होता है। बारकोड से आपका ये पता चलता है, जब उसको स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में ये शो कर देता है ये क्या। अगर ये सब कुछ भी नहीं रहा लिखा हुआ, सिर्फ बारकोड रहता है, तो उसे ये पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है और इसका प्राइस क्या है। इसका सारा कुछ डिटेल आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बारकोड से हम लोग स्कैन करते हैं, इनपुट होता है वो बारकोड रीडर जो होता है एक गन की तरह होता है, उससे ये बारकोड को स्कैन किया जाता है। उसके बाद वो इनपुट से चला जाता है आपका कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आपका वहाँ पर शो कर देता है, डाटा आपका पहले से सेव रहता है।
और वो डाटा आपको बता देता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, इसका प्राइस क्या है, इसके फंक्शन वगैरह सब कुछ इसमें बता दिया जाता है। ठीक है, तो बारकोड रीडर का मतलब आप सब लोग समझ गए हैं सब अच्छी तरह से। अब इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये क्या होता है? मैग्नेटिक इंक इज अ स्पेशल इंक दैट कंटेन्स मैग्नेटिक particles of iron oxide. A magnetic ink character reader can scan characters printed in magnetic ink. This technique is called magnetic ink character recognition, MICR. MICR is used extensively in banks because magnetic ink characters are difficult to forge. मैग्नेटिक इंक क्या होता है? ये एक ऐसा इंक होता है जिसके जो आप जैसे मैग्नेटिक इंक क्या होता है कि कहीं पर भी आप जाते हैं, ठीक है, तो बिल आप लोग को देता है, जैसे मॉल में ही है एक बिल जो आपको देता है वो मैग्नेटिक इंक ही होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जो होता है इसको स्कैन करता है। ओके, और इसमें जो जो कैरेक्टर होता है वो अलग अलग होता है और उसको आराम से वो कर लेता है। और ये जो मैग्नेटिक इंक होता है पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड से बना होता है। आयरन ऑक्साइड से भी मैग्नेटिक इंक बना होता है। और इसे जैसे आप मॉल में जाते हैं तो उसका देखते हैं वो छोटा सा प्रिंटर रहता है, वो कनेक्ट होता है आपका कंप्यूटर से, जो भी बिल होता है वो आप लोग का निकल करके चला जाता है। और ये जो इंक होता है ये ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं होता है। ओके, कुछ दिनों तक रहता है ये इंक, उसके बाद ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तीसरा आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर An optical character reader is a device to input normal printed on handwritten text. It first produces a digital image of the text. The character recognized software is used to convert this image into character code that can be understood, stored and processed by a computer. This technique is called optical character recognition. इसमें क्या करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर को डिवाइस में लेता है और उसको प्रिंट आउट कर देता है। जैसे आप लोग ऊपर से कुछ भी चीज लिखते हैं उसको डिवाइस पर जो लिखते हैं उसको क्या करता है? कंप्यूटर में डालता है, उसी के बाद उसको प्रिंट आउट निकाल देता है। उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट आता है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर आप लोग जानते होंगे, एटीएम के वहाँ पर भी यूज होता है। कोई मॉल जाते हैं, आपके पास अगर एटीएम कार्ड होता है, मॉल जाते हैं या कोई भी शॉप पर जाते हैं तो एक जो कार्ड रीडर होता है उसमें से स्कैन करके पैसे आप वहाँ पर दे सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। कार्ड रीडर्स आर यूज्ड टू रीडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन वेरियस कार्ड्स लाइक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स एंड स्मार्ट कार्ड। Cards, credit card are example to magnetic strip card. Information in the form of numbers and characters is magnetically stored on a magnetic card reader. It reads the information quickly and accurately. आपके पास अगर एटीएम कार्ड होता हो, नहीं तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होता है तो आप लोग पीछे में देखेंगे एक ब्लैक कलर का पट्टी रहता है, ठीक है, उसके अंदर वो उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पट्टी। मैग्नेट पट्टी करते हैं उसको,
तो उसमें कुछ कोड लिखा हुआ रहता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, बट एक कार्ड रीडर जो उसको रीड करता है तो उसमें सारा कुछ ऑटोमेटिक रीड होकर करके आपका जितना ये बैलेंस रहता है वहाँ से काटने के लिए कट जाता है। ओके। और ये जो इंफॉर्मेशन होता है क्विकली होता है और एक्यूरेटली होता है। कार्ड तो बहुत सारे कार्ड आते होंगे, बट हर कार्ड का अलग अलग नंबर होता है। ओके, जैसे हमारे पास भी एक कार्ड है और आपके पास भी एक कार्ड है, तो दोनों कार्ड सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। ओके, तो वो जो कार्ड रीडर होता है वो कार्ड जब आप उसमें स्वैप करते हैं, उसमें डालते हैं, तो आपके अकाउंट से ही पैसे उससे डिडक्ट हो जाते हैं। अब बहुत जल्दी ये फास्ट काम करता है और एक्यूरेट भी होता है। A smart card looks like magnetic strip cards but contain a small chip instead of a magnetic strip। उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप रहता है, उसी से वो रीड करता है। They can store more data than magnetic strips कार्ड। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं मैग्नेटिक कार्ड के अंदर रहते हैं। A smart card reader can read and write data on the card। इसे रीड भी कर सकते हैं कार्ड को। ओके, तो आप लोग कार्ड रीडर के बारे में भी समझ गए। अब नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर में आप लोग को आउटपुट डिवाइस के बारे में बताते हैं। Output devices convey information from the computer to the user. We will discuss output devices like LCD projector, Braille printer and plotters. आउटपुट डिवाइसेस से पहले भी आप लोगों को बताए थे, जो आपको रिजल्ट देता हो उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे हो गया प्रिंटर, प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकालते हैं तो हो गया आउटपुट। और जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के थ्रू आप लोग एक छोटे से कंप्यूटर से उसको बड़ा करके स्क्रीन देख सकते हैं, वो भी हो गया एक आउटपुट। प्लॉटर्स जो हो गया, बहुत बड़े बड़े प्लॉटर्स होते हैं कंप्यूटर से जो फोटो रहते हैं, प्लॉटर के थ्रू बहुत बड़े बड़े फोटो भी निकाल सकते हैं। ये हो गया आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पढ़ते हैं एलसीडी के बारे में। एलसीडी प्रोजेक्टर्स, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। ये क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर इसको हम बताते हैं। A liquid crystal display LCD projector shows the output from computers on a large screen. It is commonly used for displaying presentation during meetings and conferences. तो LCD प्रोजेक्टर का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ बहुत बड़े बड़े जगह पर करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। उन लोगों को अगर शो करना रहता है, कुछ भी चीज़ अपना प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी चीज़ शो करना रहता है, तो एक प्रोजेक्टर लगा करके वो उसको बड़ा कर लेते हैं और उस पर उसको शो कर सकते हैं। तो मीटिंग्स में या कॉन्फ्रेंस हॉल में इस प्रोजेक्टर का यूज हम लोग करते हैं। समझ गए? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर छोटा से बड़ा कर देते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह में जो भी काम आता है, मीटिंग में जो भी काम आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर। नेक्स्ट हो गया ब्रेली प्रिंटर्स। प्रिंटर्स में समझ गया प्रिंटर में जो प्रिंट आउट निकालता है। ब्रेली प्रिंटर्स या इम्बोसर प्रोडक्ट्स, ब्रेली प्रिंटर्स टू राइट डॉट्स of computer files. It works with a software that translates text to Braille.
आप लोग जब भी टिकट कटवाने जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, जो टिकट होता है उसमें जो भी वर्क करता है, जैसे टिकट में देखते होंगे कि पूरा अच्छी तरह से उसमें कोई भी लेटर आता नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ अलग अलग लेटर आता है, बी सी डी, अलग अलग लेटर आता है ना, कुछ भी चीज लिखते हैं, तो वो हो गया ब्रेली प्रिंटर। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आ गया ब्रेली प्रिंटर्स में आ गया, ओके। बैंक में भी इसका काम होता है। बैंक में भी आप जाते हैं, बहुत सारे पासबुक में देखते होंगे आप लोग, एंट्री जब करवाते हैं पासबुक में तो उसमें देखते होंगे जो प्रिंटर का यूज़ होता है ब्रेली प्रिंटर्स का ही यूज़ होता है। टिकट जब भी करवाया जाता है तो वहाँ पर भी टिकट में भी आपका ब्रेली प्रिंटर का यूज़ होता है। इसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? A plotter is a printing device that is used for creating high quality graphics, chart graphs, tables and diagrams. Plotter use ink pens या inkjet to create graphics on paper या plastered film. They are commonly used in computer aided design (CAD) and computer aided manufacturing (CAM) for printing of plans, powerhouses, car parts, machinery, etc. Plotters are of four types: drum plotters, micrographic plotter, inkjet plotters and flat bed plotters. Plotters का काम क्या होता है? जैसे प्रिंट आप लोग जब भी निकालते हैं तो छोटे में निकालते हैं प्रिंटर के थ्रू। प्लॉटर में वही हो गया कि आपको बहुत बड़े बड़े डिजाइन निकालने होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर निकालना होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में आप लोग जो भी डाटा फिट कर दीजिए और कितने बड़े साइज में निकालना है वहाँ फिट कर लीजिए। उसके बाद आप उतना बड़ा कागज लीजिए, प्लॉटर में डालिए और उसी के हिसाब से आपका प्रिंट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स भी आप लोग डाल करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन वगैरह जो होते हैं इसमें डाल करके निकाल सकते हैं। जैसे कैड हो गया, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हो गया, इससे हम लोग डिज़ाइन कर करके अपना अलग अलग तरह से जो भी डिज़ाइन निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो प्लॉटर आप लोग पढ़ लिए, ओके। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, ओके। हार्डवेयर के बारे में आप लोग पढ़ा चुके हैं, इसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाएगा, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जो भी समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या पैराडाइज लैंग्वेज के ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग कमेंट कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ओके। थैंक यू।